अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाज़रीन, रमज़ान करीम मुबारक। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज मुल्क की तारीख़ का अहम तरीन दिन है और ख़ुसूसन कौमी असम्बली की तारीख़ का भी ये पार्लिमानी तारीख़ी दिन है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो रही है। आज एतवार का रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद आज वोटिंग का अमल मुकम्मल होना है और आज ही फैसला हो जाना है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी कुर्सी पर बरकरार रहेंगे या फिर उन्हें अददी अक्सरियत न होने की वजह से हटा दिया जाएगा। आज कौमी असम्बली का इजलास किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस ऐवान की कार्रवाई के हवाले से आपको बताते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का क्या रद्द अमल होगा और इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, इस तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, जहाँ तक इस्लामाबाद में दाखिले की बात है तो नाज़रीन ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग मामूल के मुताबिक इस्लामाबाद आ भी सकते हैं और इस्लामाबाद से जा भी सकते हैं। कोई रास्ते बंद नहीं हैं। सिर्फ रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, क्योंकि वहाँ पर आज गैर मामूली नौयत का यानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना है और सिक्योरिटी के तनाजुर में ये इक़दाम उठाए गए हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत की तरफ से आज उनके मेंबरान को असम्बली में दाखिले से रोका जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। इसलिए उन्हें रेड जोन में दाखिल होने से रोका जाए और तमाम अरकान पार्लियामेंट को बाहिफाजत पार्लियामेंट हाउस में पहुंचाने के इंतजाम किए जाएं। इसी वजह से रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और सिर्फ उन लोगों को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त दी गई है जिनके पास कौमी असम्बली के कार्ड्स होंगे। उस स्टाफ को इजाज़त होगी जिसके पास बाकायदा तौर पर उनके ऑफिस कार्ड्स होंगे, कौमी असम्बली के पासेस होंगे, या फिर उन सहाफ़ियों को इजाज़त दी जाएगी जो कौमी असम्बली को कवर करते हैं, पार्लियामान को कवर करते हैं। इसके अलावा किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को दाखिले की इजाज़त आज रेड जोन में नहीं दी जाएगी। जहाँ तक बात है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, तो आज 6 नुकाती एजेंडा जारी किया जा चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली के कवायद 37 और आइन के आर्टिकल 95 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। जैसे ही इजलास शुरू होगा तो स्पीकर कौमी असम्बली एजेंडा पढ़ने से पहले 5 मिनट तक आइनी तौर पर घंटियां बजाएंगे और तमाम अरकान को खबरदार करेंगे कि वह ऐवान में दाखिल हों और 5 मिनट उनके पास होंगे कि वह ऐवान में हाजिर हों, और जो 5 मिनट से ताख़ीर करेगा और घंटियां बंद हो जाएंगी तो उसके बाद फिर किसी को न दाखिल होने दिया जाएगा और न ही फिर ऐवान से बाहर जाने दिया जाएगा, और उसके बाद फिर तमाम दरवाजे मुकफ़्फ़िल कर दिए जाएंगे और फिर स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद और उस पर वोटिंग के हवाले से कौमी असम्बली के सामने वो तहरीक पेश करेंगे और फिर राय लेंगे। डिवीजन की जाएगी कौमी असम्बली सेशन के दौरान। जो तहरीक अदम एतमाद के मुखालिफ होंगे वो स्पीकर की दाएं जानिब यानी लॉबी ए में जाएंगे और जो तहरीक अदम एतमाद के हामी होंगे वो स्पीकर की बाएं जानिब यानी लॉबी बी में जाएंगे। आज अपोजिशन ने 172 अरकान कम से कम पूरे करने हैं ताकि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जा सके, और हुकूमत की कोशिश होगी कि अपोजिशन 172 बंदे आज ऐवान में न ला सके। लेकिन कौमी असम्बली में पहले भी सादा अक्सरियत अपोजिशन शो कर चुकी है और अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि वोटिंग के अमल को मुकम्मल किया जाए, जबकि हुकूमत की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि कुछ अरकान ने उनके साथ भी राब्ता कर लिया है और ऐन वक्त पर वो सरप्राइज देंगे। अब देखना होगा क्या सरप्राइज होगा, लेकिन आज का इजलास हंगामा खेज हो सकता है, वहाँ पर लड़ाई भी हो सकती है। इस वजह से भी कुछ इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं ताकि ऐवान का माहौल जो है वो खुशगवार रहे और खुश उसलूबी से ये आइनी मरहला तय कर लिया जाए।
आज फैसला हो जाएगा कि वजीर आजम जो है वो अपनी कुर्सी पर बराजमान रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। जैसे ही डिवीजन होगी उसके बाद हाजिरी लगाई जाएगी। तमाम अरकान की हाजिरी के बाद उन्हें कौमी असम्बली हाल से लॉबीज में भेज दिया जाएगा और लॉबीज में जाने के बाद फिर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और जैसे ही गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर जब तक स्पीकर कौमी असम्बली घंटियां नहीं बजाएंगे उस वक्त तक अरकान ऐवान में नहीं आ सकेंगे। बाद स्पीकर कौमी असम्बली फिर 5 मिनट के लिए घंटियां बजाएंगे और तमाम अरकान जो हैं वो ऐवान में वापस आएंगे। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली नताइज का ऐलान करेंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है, दोनों सूरतों में नताइज का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे और उसके बाद फिर वो कौमी असम्बली के कायदा 38 के मुताबिक सदर मुमलिकत को ये नताइज भिजवा देंगे। इसके साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बर्खास्त कर सकते हैं और हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली इस इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बर्खास्त कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इख्तियारात हैं। अगर ये इजलास बर्खास्त किया जाता है तो अपोजिशन की तरफ से शदीद तरीन एहतजाज किया जाएगा और मुतालबा किया जाएगा कि फिल फॉर इजलास को बढ़ाया जाए, इसके एजेंडे में नए कायदे ऐवान का एजेंडा शामिल किया जाए और कार्रवाई को आगे बढ़ाकर नए कायदे ऐवान का इंतखाब कराया जाए। लेकिन अगर स्पीकर कौमी असम्बली इस इजलास को बर्खास्त कर देते हैं, जो कि उनका इख्तियार है, तो उसके बाद फिर सदर मुमलिकत ये इजलास बुलाएंगे। लेकिन इस पर आइन खामोश है कि सदर मुमलिकत कब इजलास बुलाएंगे और कितने दिनों में दोबारा इजलास होगा। लेकिन ये रिवायत इलेक्शन के बाद तो पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उसके बाद फिर कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाता है और ये मरला 1 से 2 रोज या 2 से 3 रोज में तय कर लिया जाता है। अब देखना होगा कि सदर मुमलिकत कब कौमी असम्बली का फिर अगला इजलास बुलाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और जो अहम बात है वो ये है कि आर्टिकल 94 बड़ा वाज़ेह है। उसमें यह कहा गया है कि सदर मुमलिकत वजीर आज़म के अदम एतमाद के बाद उसी वजीर आज़म को उमूर अंजाम देने के लिए हुक्म दे सकते हैं और जब तक नया कायदे ऐवान मुंतखब नहीं होगा साबिका वजीर आज़म अपने ओहदे पर बराजमान रहेंगे और वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। इस मामले पर भी अपोजिशन को शदीद तशवीश है, इसलिए अपोजिशन ये चाहती है कि फिल फॉर नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाए। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के इस इजलास के बाद वाज़ेह हो जाएंगी कि स्पीकर कौमी असम्बली क्या करने जा रहे हैं और हुकूमत का अगला लाहे अमल क्या होगा और अपोजिशन इस तमाम सूरत हाल में कैसे निपटेगी। लेकिन अभी अपोजिशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि उसने 172 अरकान को बाहिफाजत ऐवान में पहुंचाना है और वोटिंग के अमल को मुकम्मल कराना है। ये तमाम तर जिम्मेदारी अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी, BAP के रहनुमा खालिद मक्सी और MMA के लीडर मौलाना असद महमूद और मौलाना फजल रहमान पर आयद होगी कि वो अपने अरकान को बखैर खूबी आज के इजलास में ले जाएं और वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी कोशिश करेगी कि अपोजिशन के अरकान या कम से कम वो अरकान जो मुनहरिफ हैं वो ऐवान में ना आ सकें और अगर वो आते हैं तो वहाँ पर कशीदगी भी बढ़ने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।